के पूरी जानकारी लिया गया कि लड़ाई कहां से। 10 बजे से शुरू हुआ है। मतलब दुर्घटना जब मेरा ससुर गुजर गया उस समय 1:30 बज गया। लेकिन मारने वाला क्या सवार था जो ताला को तोड़ करके और मौत का घाट उतार दिए। नमस्कार, मैं समीम भारती और आज आए हैं कोनहरा खुर्द। एक मैटर था कि दो भाई में एक मामूली सा जमीन के लिए एक भाई को मौत का घाट उतार देता है। आज उसी के घर पे आए हैं और यहाँ पे वही सरजमी पे है कोनहरा खुर्द में। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि वो इतना उदंड है कि अंजुमन का भी बात नहीं सुनते हैं। बरही से आप आइएगा तो बाएं साइड में जो डेथ हुए हैं उनका घर है और जस्ट दाहिना साइड में मारने वाला घर। बताया जा रहा है कि दोनों आपस में एक सगे भाई थे, मामूली सा जमीन के लिए मौत का घाट उतार दे रहे हैं। आइए यहाँ के कुछ लोगों से जानकारी लेते हैं और पूरा घर दिखाते हैं। घर वाले घर के अंदर बंद करके और ताला लॉक कर दिए कि ताकि किसी तरह से खून खराबा ना हो। लेकिन मारने वाला क्या सवार था जो ताला को तोड़ करके और मौत का घाट उतार दिए। यासीन अंसारी का घर हमारे पीछे देख रहे हैं जिनको मौत का घाट उतार दिया। ये यासीन अंसारी का घर है। जब विवाद शुरू हुआ तो उनके घर वाले बता रहे हैं कि हम लोग अंदर करके और यहाँ से लॉक कर दिए थे। आप ये देख सकते हैं यहाँ भी टेढ़ा हो गया है, ये भी बेंड हो गया। यहाँ के लोग ये भी बता रहे हैं कि ताला को तोड़ करके और घर में कितने व्यक्ति गए, अभी यहाँ के लोगों से बात करेंगे। और अंदर गए और अंदर में मार के और यहीं पे मौत का घाट उतार दिया। किस जगह पे मारा था? आइए ना आप, आइए आप। कहाँ पे वो लोग वार किया था? वहाँ से स्टार्ट किया और मारते यहाँ ला करके और यहाँ अब्बा को पटक दिया और पूरा मार के हत्या कर दिया। और हमको भी यहाँ मतलब पूरा वो मतलब क्या उन लोगों का दुपट्टा था क्या था मालूम नहीं। इस घर में आप थे उस समय, मौजूद थे? हाँ मौजूद थे। तो वो जिस समय मारपीट कर रहे थे, क्या शुरू से मामला बताइए। मामला वहाँ वो हमारा घर के सामने वाला जमीन वो हड़पने के वजह से इरादे से उन लोग आया था और हम लोग वहाँ गए उन लोग को मतलब समझाने के लिए। तो हम लोग पर डायरेक्ट एकदम लाठी से वार किया है और हम लोग को मारते घर में ला करके घुसा के यहाँ मार के हत्या कर दिया। अच्छा, कितने लोग थे वो लोग? उन लोग 8 आदमी था। 8 आदमी का क्या क्या नाम था? उन लोग का 8 आदमी का मासूक मियाँ और मेराज अंसारी, असलम अंसारी और नाजमा खातून और रुबीना खातून और। तो अभी तो बहुत सारे लोग हैं, यहाँ में से कोई थे यहाँ पे? जितना सारे लोग हैं यहाँ पे? नहीं उस समय कोई नहीं थे। कोई नहीं थे। नहीं। हम बाहर थे। हाँ, ये मेरा हम उसका पिताजी हैं, हम मौजूद थे साथ में। छोड़ाते हालत खराब, मेरा भी लहू लहान हो गया। समझ गए? हमको बोलता है अच्छा सर लड़ने आया है। हम बोले भैया लड़ने नहीं है, हम समझाने आए हैं। हम काहे लड़ाई करेंगे, मेरा घर बनाना है। नहीं बक्सा। तो ये मतलब लड़ाई कब से शुरू हुआ था? जैसे मान लीजिए ये जमीन का मामला है तो पहले भी झगड़ा हुआ होगा। जमीन का मामला पहले, ये मान लिए कि जमीन के बारे वो बोल रहे हैं कि लड़ाई का मुख्य कारण है शबनम खातून। कितने लोग बताएं? 8 लोग थे। अच्छा, जिस समय लड़ाई हो रहा था, शुरुआत हुई थी, उस समय गांव के लोग कुछ थे यहाँ? हाँ, जब देखे तो मतलब उस समय नहीं थे। कोई नहीं थे गांव के लोग। अच्छा, सिर्फ हम लोग। अच्छा, ये कितना बजे का मामला है? ये मामला 10 बजे से शुरू हुआ है। अच्छा, मतलब दुर्घटना जब मेरा ससुर गुजर गया उस समय 1:30 बज गया था। भूमि जमीन के लिए जब वो बोल रहे हैं कि हमारा जमीन है, तो ये झगड़ा तो पहले से जाहिर सी है कि पहले से होता होगा। साल भर हो गया था जी। और इसका अप्लाई यहाँ पे ब्लॉक में चल रहा था जी। सीओ या जो भी है वहाँ पे कर रहे थे, तो दोनों तरफ से पार्टी जा रहा था। और ये बात लोग बेटा लोग बाहर में रहते थे, मेरा ससुर घर में रहते थे, वही हैंडल करते थे यहाँ पे जी। ना बोले तो गांव वाले को कभी खबर किए थे? जैसे अंजुमन का सदर है, सिगरेटरी है, आपका मुखिया है, कभी खबर किए? ये गाँव वाला क्या बोले वो लोग? कभी पंचायत नहीं किए? न पंचायत न हुआ। वो पंचायत में जैसे मुखिया गए उनको पूछने के लिए तो डायरेक्ट वो बोल दिया, बोला ऐसा मुखिया हम अपने पॉकेट में रखते हैं। अच्छा, ठीक। और यहाँ के जो मुख्य लोग हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे सामने, हम वहाँ भी अभी जानकारी लेंगे, वहाँ भी पहुंचेंगे। लेकिन ये पहले आप समझ सकते हैं कि ये घर है यासीन अंसारी का और घर के ठीक सामने वाला दरवाजा, के ठीक सामने वाला जमीन
आप देख सकते हैं। ये जमीन तो वो जबरदस्त अपना दबंगई, अपना पावर, अपना ताकत की वजह से उसने कहा कि ये जमीन हमारी है और ये साल भर से लड़ाई चल रही है। घर वाले कोई भी नहीं थे यहाँ, अभी जैसा कि जानकारी मिल रही, घर वाले कोई भी नहीं थे और अपना मौका पा करके उन्होंने घर में घुस के और अपने भाई को, अपने सगे भाई को मौत का घाट उतार देते। आइए यहाँ के जो सर्वा जो मालिक है, सदर है, मुखिया है, सेक्रेटरी है, सारे लोग इनको मालिक के नाम से जाने जाते हैं। आइए बात करते हैं। क्या हालचाल है मुखिया जी? सबसे पहले तो हम आपका चैनल को मुबारकबाद देंगे। जी शुक्रिया। हाल चाल तो सुन ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। घटना के समय हम नहीं थे यहाँ, लेकिन इतना हम जानते हैं कि इस जमीन पर, जिस जमीन पर वो आकर के झगड़ा किया है, इस जमीन को बदलाए में मृतका के नाम, मृतका को वो हिस्सा, अपना हिस्सा का जमीन दे चुका था बदलैन में। अच्छा, मतलब ये जमीन पहले से था उसी का, कहीं बदलैया में दूसरे जगह दिया है? ये जमीन 4 भाई थे, उन लोग चारों भाई का शेयर था जी। तो 2 भाई से ये रजिस्ट्री ले लिया जी। और एक हिस्सा तो इसका अपना हुआ जी। 3 हिस्सा हो गया इसका अपना, बाकी उसका मासूक मियाँ का एक हिस्सा जमीन जो था उसके साथ बदलैन किया, जहाँ की घर बना करके उसका 3 बेटा है, वो तीनों वहाँ रह रहा है अभी, जो कि पक्का मकान बना हुआ है। तो ये अपने शेयर का जमीन वहाँ दे दिया और वहाँ के बदले में उसको यहाँ वो बदलैन में दिया। अच्छा। करीब 1.5 साल पहले, मैं फैक्ट तो नहीं बता सकता हूँ, कि अपने पत्नी के नाम से वो इस जमीन का रजिस्ट्री कर देता है और रजिस्ट्री करने के बाद ये चीज। अच्छा, ये मतलब जो मारा वो अपने पत्नी के नाम से किया, क्या नाम था उसका? मासूक मियाँ अपने पत्नी के नाम से रजिस्ट्री कर दिया जी। और 1.5 साल के बाद आन करके चढ़ाई करके यहाँ जो सो वो बुनियाद कटिंग कर रहा था। इसी के बीच में आसिन मियाँ के साथ में कुछ तो में हुआ होगा जी। अब उसको झगड़ा देख करके उसका बड़ी बहू जो है, वो हम सुनी हुई बात है कि उसको अंदर घुसा करके बाहर से ताला लॉक कर दिया ये गेट में, जबकि वो जबरन ताला लॉक तोड़ करके ताला को और अंदर से घुस करके उसको मारा, ऐसा बुरी तरह से मारा कि वो दुनिया से चला गया। अच्छा, कितने लोग अभी अरेस्ट हुए हैं? 5 लोग अरेस्ट हुए हैं, उसमें 4 महिला है, 1 जेंट्स है। मासूक मियाँ अरेस्ट हुआ है और 2 बहू उसका अरेस्ट हुई है और 1 बेटी अरेस्ट हुआ है। 5 आदमी अरेस्ट हुए हैं। आप इस गांव के सदर हैं आप? जी हाँ, मैं सदर हूँ। तो ये लड़ाई साल भर से चल रही थी, तो आपके पास तो ये खबर गया होगा कि सदर साहब? हमारे पास खबर गया तो हम इसको बोले थे, ऑफर दिए थे कि उसको कहो और ये बैठ करके उसका कुछ निर्णय कर देंगे। हम लोग बैठेंगे समाज के लोग और उसका निराकरण होगा। इसी के बीच में हम बोले थे आसिन को कि वर्तमान मुखिया जो अभी वीरेंद्र शर्मा है उसको बुला करके और उसके माध्यम से तुम एक डेट फिक्स कर लो। उसको लेकर के वो आया, वर्तमान मुखिया जो मुखिया प्रतिनिधि है, पत्नी है मुखिया, उसको लेकर के आया और मासूक मियाँ के घर के पास सामने में गया। और जब सामने में गया, मुखिया जी उनको बुलाए प्यार से, क्या बाबू क्या मैटर है। इसी के बीच में वो आसिन भी साथ में था, मृतका आसिन जो था वो भी साथ में था। उसको गाली गुप्ता करने लगा। फिर मुखिया जी वहां से कौन गाली गुप्ता करने लगा? मासूक मियाँ। तो मासूक मियाँ इतना दबंग है कि अपने भाई को गाली गुप्ता था। बता तो रहे हैं कि मुखिया को हम बोले कि जो वर्तमान मुखिया है उसको ला और बुला करके उसको माध्यम से एक डेट फिक्स करो, बैठ के हम लोग समाज के लोग फैसला करके मामला को क्लियर करेंगे। हाँ, इसी के बीच में आसिन मियाँ के साथ में लेकर के मासूक मियाँ के घर पर वर्तमान मुखिया वीरेंद्र शर्मा गया और मासूक मियाँ को बुलाया। तो अपने भाई आसिन को देख करके उसको इतना रंजिश हो गया, जो कि उसको गाली गुप्ता अभद्र मने बेतुका गाली गुप्ता करने लगा। उससे मायूस होकर के मुखिया अपना घर चले गए। आसिन को किसी तरह से वहां अपना घर पहुंचा दिया, वो अपना घर चला गया। यानी आप लोगों को भी लगता था कि वो दबंगई है, बदमाशी करता है? दंगवई, इतना बड़ा दंगवई है वो कि जो
मासूक मियाँ अभी घर बनाया हुआ सामने में, उसके पीछे 1 कट्ठा जमीन आसिन मियाँ का था और 1 कट्ठा जमीन उसका था। उसका बंटवारा लंबा लंबा था, ये हम लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं। जब वो घर बनाने लगा तो उसका घर नहीं बनने लगा, तो भाई के साथ आसिन के साथ कंप्रोमाइज किया कि इस तरह का बंटवारा कर लो और तुम पीछे ले लो, सामने में हमको दे दो, हम घर बनाएंगे। तो इन लोग उस समय अपना भाईचारगी दिखाया, जमीन दे दिया कि ठीक है घर बनाओगे, हमको पीछे छोड़ दो, इधर बनाओ 1 कट्ठा में, जिसमें वो घर बनाया हुआ। बाकी 1 कट्ठा जमीन जो बचा हुआ है वो सियर आसिन मियाँ का था, जो कि वो भी जमीन को अपने पत्नी के नाम से हमको लगता है 2-3 साल पहले रजिस्ट्री कर चुका है। चलिए, तो ये तो धोखाधड़ी किया। एक तो जमीन यहाँ से वो अदली बदली में ले भी लिया, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये जमीन उसी का है, उसी का था, लेकिन बदले में तो जमीन ले लिया। और बदले में जमीन लेने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया कि अपनी पत्नी के नाम से ये जमीन को रजिस्ट्री कर देता है। जब घर वाले को मालूम पड़ता है कि जमीन रजिस्ट्री हो गया तो रोकथाम में ये लड़ाई बढ़ गई, और लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक को मौत का घाट उतार दिया। आइए बात करते हैं। तो ये पुनारा खुद कराने वाला हूँ। जब ये सूचना मिला तो अपने घर से हम उठ के आए और दोनों को दबाने लगे। जब हम आए तो देखते हैं कि आसन अंसारी को मतलब मृत्यु हो चुका था। उन लोगों को दबाए, वो लोग हावी हो गया था मेरे ऊपर, इतना हावी हो गया था कि हम उसको दबाने से वाकिफ रहे और हम नकम्मा रहे, इसलिए कि मेरे ऊपर भी जूझ गया और चप्पल और जूता उठाने लगा। अच्छा, चप्पल जूता उठाने वाला कौन है? ये मासूक मियाँ के बहू लोग, उसका बेटी और उसका दोनों बेटा। हमको बोल रहा है तुम अपना भागो यहाँ से। हम नहीं, जो बचाने जा रहा है उसको पिटाई कर रहा है। वो लोग जो बचाने जा रहा है उसको भी पिटाई कर रहा है, उसको पिटाई कर रहा है। 3-4 महिला को पिटाई हो गया, जो कि एक नेटी पर लेडीज थी, उसको मतलब नहीं छोड़ा। अच्छा। जब हम बताने गए, बोलने गए कि तुम लोग वापसी घर जाओ, तो मेरे ऊपर हावी हो गया, जिससे हमारा पत्नी कहने लगा कि तुम वहां से किनारे हो जाओ। हम बोले नहीं, मेरे ऊपर वार करेगा हम समझ लेंगे। पुनः देखते हैं यासीन मियाँ को मृत्यु हो चुका था। पुलिस थाना स्टेशन खबर किए, पुलिस आई तो उन लोगों को देखभाल दौड़ भाग सब करने लगा, लेकिन ये तो मृत्यु हो ही चुका था। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसे आदमी को कम से कम नहीं तो 20 साल की सजा सुनाना चाहिए। जिस समय शुरुआत हुआ था लड़ाई का, उस समय यही थे आप? न शुरुआत हुआ था उस समय हम नहीं था, गड्ढा खोद रहे थे उस समय नहीं था। अच्छा। लड़ाई जब हो गया, यहाँ से चल गया वो लोग अंदर, तो हम आवाज आ रहा था दरवाजा को, तो हम बोले अपना भाभी लोग के, बोले भाभी किधर लड़ाई हो रहा है, कौन कमारी दरवाजा मार रहा है। बोले तुम पागल है के नहीं। तो हम आए तब तो वहाँ लड़ाई होके निकल के अफजल को पकड़ के यहाँ पर लाया। अच्छा। खाला के घर, मौसी के घर में। तो अफजल को देखे एकदम पूरा बुरी हालत। अफजल कौन है? बुरी हालत देखे उसका, एकदम आँख ऐसे कर दिया है ना। तो हम ऐसे दौड़ के उसको हम छुड़ाने लग गया तो उसका जो भागी है, वो बहू उसका बड़ी वाली, हम शबनम खातून है उसका भाभी को। अच्छा। समझे, वो पीछे से मार दिया। फिर मेरा मौसी आई तक तो साया पर थी, अभी भी वीडियो में साया पर थी, नहा रही थी, वो भी आई, उसके भी मार दिया यहाँ हाथ पे। मेरा मामा की लड़की आई, उसको भी मार दिया हाथ पे। उसका बेटा आया, उसको भी मार दिया। इसका तो मामा तो बतेबे किए, मामा तो अपना हालत बस इस तरह था। अभी तक हम इलाज करा ही रहे, मेरा माथा में मर गया। अच्छा, पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप लोग? हमको इंसाफ मिलना चाहिए और उसको उम्र कैद का सजा होना चाहिए। क्या मांग करते हैं आप लोग? हमको इंसाफ मिलना चाहिए और जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा और उम्र कैद का सजा होना चाहिए। हम लोग का जो फरार है उसको गिरफ्तार जल्द से जल्द प्रशासन वाला उसको गिरफ्तार करे बस। आप इनके बड़े लड़के हैं यासीन अंसारी? हाँ, हम बड़े लड़के हैं। और आप? हम छोटे लड़के हैं। छोटे लड़के? तो आप यहाँ पे नहीं थे क्या? हम यहाँ पे नहीं थे, हम केरल में थे, बाहर में। कब आए? जब ऐसा घटना हो गया उसके बाद हम दूसरा दिन में पहुंचे इधर फ्लाइट से। अच्छा, अभी बता रहे थे जो आपके गांव के सदर साहब है कि आप तो बाहर में रहते, जानकारी नहीं होगा, अभी बता रहे थे कि साल भर पहले जो हमारे इसराइल भाई है ये बताए कि नहीं सदर साहब ही बताए
कि एक मुखिया को बुला करके और हम लोग गए थे, लेकिन आपके पिताजी के ऊपर वो अशब्द भाषा बोल रहा था और सदर साहब यहाँ से लाए कि चलो नहीं तो झगड़ा बढ़ जाएगा। इस तरह का साल भर से चल रहा था लड़ाई झगड़ा। हाँ, इस तरह का बात था। तो उस समय भी वो मासूक मियाँ मेरे अब्बा को मारने के लिए भी दौड़ा था। अच्छा। जो मुखिया जी समझा बुझा करके फिर मतलब है कि शांत कर दिए, घर में लाए थे। लेकिन उसके बाद जो है सो एक दिन ऐसा हुआ कि उन लोग जबरन मतलब उन लोग जो है सो कब्जा करने के लिए गया था। तो उस समय भी मेरी माँ को जो है सो मार के हाथ फ्रैक्चर कर दिया था। कुछ लोग कहा करते हैं कि इंसान और हैवान में फर्क है, लेकिन एक इंसान जब हैवान का रूप धारण कर लेता है ना तो पहचानता नहीं है। वही हाल आज यहाँ हुआ है कि अपने सगे भाई को मौत का घाट उतार दिया। अभी के पूरी जानकारी लिया गया कि लड़ाई कहां से शुरू हुई और कहां से कहां तक के पहुंच गई। कुछ लोग बता रहे हैं कि कुछ लोग फरार है, कुछ अरेस्ट है, लेकिन यहाँ पे तो सामने जो खुल कर आई है ये चौंकाने वाली बात आई है। कुछ लोग बता रहे हैं कि ये जो जमीन है जिस पर खड़े हैं ये जमीन मासूक अंसारी का पहले था, लेकिन इसके बदले में इसने जो यासीन अंसारी है वो जमीन कहीं और दिया हुआ है। और इस बात की गवाह पूरे गांव, पूरे जनता जनार्दन है, यहाँ के लोग हैं। लेकिन मासूक अंसारी अपने पत्नी के नाम से वो रजिस्ट्री कर देते हैं और वो आए यहाँ पे गड्ढा करने के लिए। जब गड्ढा करने के लिए आए तब मालूम पड़ा कि ये जमीन उसकी पत्नी के नाम से उन्होंने कर दिया है और ये लड़ाई यहीं से शुरू हुई। यहाँ के लोग बताए कि वो इतने दबंग है कि हम लोग छुड़ाने के लिए गए तो हम लोगों पर भी वार कर दिया। एक चचा थे यहाँ पे, उसने बयान देते देते कलप गए। जो सदर है उन लोग भी बताया कि मासूक अंसारी इतने दबंग है कि हम लोग पूरा गांव वाले परेशान है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम पुलिस प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं, भरोसा करते हैं, मांग करते हैं कि ऐसे हत्यारा को कड़ी से कड़ी सजा हो। कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि ऐसे व्यक्ति को उम्र कैद की सजा हो ताकि आने वाला भविष्य में दोबारा कोई ऐसा हत्यारा पैदा ना हो। ऐसे व्यक्ति से डर ही नहीं जी, ये जलाद किस्म का आदमी है। ये जलाद किस्म का छोटा भाई को नहीं बख्शा। जी, थोड़ी सी जमीन, 2 डिसमिल जमीन, 2.5 डिसमिल जमीन के चलते, जबकि इसका भी फैसला हम लोग निराकरण करते, लेकिन वो फैसला पर नहीं आकर के और भाई का जान ले लिया वो। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। जय